हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एंड वंस अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 9.1 ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस 9.2 और एक नया टॉपिक भी बात करेंगे, जिसमें हम मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और दो से ज्यादा अगर मोनोमियल हैं तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और अगर दो से ज्यादा मोनोमियल है तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोनोमियल से मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल टू let's suppose I'm taking an example in this. Let's suppose the first monomial is 2x, which I'm taking, and the second monomial is 5. Then when you multiply both the monomials, the answer will be 10x. This is the first example. Similarly, in the second example, let's suppose I'm taking minus 5x into 3y. So when we multiply, do this minus 5 into plus 3. First of all, do the multiplication of the digits. That will be minus 15 and xy. So minus 15xy is the answer. सिंपली आपको एक रूल और फॉलो करना है मल्टीप्लीकेशन करते हुए। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक छोटा सा प्लस माइनस का रूल मैं बता रहा हूं, वो आपको फॉलो करना है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अगर हम प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी प्लस। सिमिलरली माइनस इंटू प्लस अगर हम करते हैं तो रिजल्ट विल बी माइनस। नेक्स्ट इज प्लस इंटू माइनस अगर हम करेंगे, सो द रिजल्ट विल बी माइनस अगेन, एंड द माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस। सो इस रूल को आपको जरूर फॉलो करना है जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाई मोर मोनोमियल्स, मल्टीप्लाई 3 or more monomial, 3 or more monomials. सो लेट सपोज, अब यहां पे क्या है आपको, लेट सपोज आपको 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल अगर दे रखे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज 2x मल्टीप्लाई बाय 5y into 3z. So in this example you can see over here there are 3 monomial and we have to be multiply all of them. So simply first of all do the multiplication of the digits. So 2 into 5, which is 10xy into 3z. Now do the multiplication of 10 by 3, that will be 10 3s are 30 xyz. This is your answer. Similarly, I am taking the another example, example number 2. In this example number 2, let's suppose I am taking minus 5 upon 2 xy multiply 2 upon 3 yz multiply 4x square y multiply 3 upon 7 z. So in this example I am taking 4 monomial and I want to do the multiplication all of them. So first of all again follow the same rule. आपको क्या रूल फॉलो करना है, सबसे पहले तो हमें साइन देखना है। तो आप चाहो तो सारे के सारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ सकती है क्वेश्चन को करने की। तो हमें क्या करना है, डिजिट को डिजिट के साथ पहले दो टर्म को हम लेके चलेंगे, दो को लेके चलेंगे तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो जैसे मैंने फर्स्ट 2 को ले लिया मैंने, दैट विल बी minus 5 upon 2 into 2 upon 3 xy into yz. मैंने डिजिट को एक साथ ले लिया है, एंड द लास्ट 2 को मैं एक साथ ले रहा हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 x स्क्वायर y into z. So the answer will be, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, so that will be minus 5 upon 3, 5 upon 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक x है तो एक बार x लिख दिया। y कितना है, y into y, that will be y square into z. Similarly multiplication 4 into 3, 4 3s are 12, 12 upon 7 x square y
and z. Now again do the multiplication. So minus 5 by 3 multiply by 12 by 7. Now variable is x y square z into x square yz. So क्या करना है सबसे पहले 3 4s are 12, 4 times cancel out हो गया. Now see, this is minus 5 and this is plus 4. So when we do the multiplication minus 5 to plus 4, that will be minus 20 upon 7. Now this is single x and this is x square, so it will be x cube. Now y square into y, again y cube, and now z into z is z square. This is your final answer. So आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिमेंबर दिस, आपको माइनस प्लस का साइन को फॉलो करना है. उसके बाद आपको वेरिएबल्स की पावर को देखना है. इसमें जो रूल लगा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर को मैंने इंक्रीज किया है जैसे जैसे मुझे मिलते गई है. इसमें मैंने क्या रूल फॉलो किया है, एक्सपोनेंट का रूल. आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा, और अगर किसी बच्चे ने एक्सपोनेंट का रूल लास्ट ईयर नहीं भी पढ़ा है तो मैं छोटा सा एक बेसिक यहाँ पे आपको बता देता हूँ. एक्सपोनेंट के लिए क्या करना होगा. एक्सपोनेंट में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली सिंपल वाला रूल में दो रूल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. द फर्स्ट रूल इज, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने लिया x रेज टू द पावर a एंड x रेज टू द पावर b. मेरे पास एक नंबर है, तो एक्सपोनेंट में क्या होता है कि ये जो नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, और जो ऊपर पावर होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट. दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट. सो हमें करना क्या है, रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर में या दो से ज्यादा नंबर में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और आपका बेस जो है सबका सेम है, पावर आपकी कुछ भी हो लेकिन आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए और बीच का जो सिंबल है वो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए. सो रूल क्या कहता है, रूल इज बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम, और जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो साइन है वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए हमारे पास मल्टीप्लाई का. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, x रेज टू द पावर a प्लस b हो जाता है. तो रूल क्या कहता है, सारे पावर आपस में ऐड हो जाएंगे अगर आपका बेस सेम है और साइन मल्टीप्लाई का है तो. और जो दूसरा रूल है वो क्या है, अगर x रेज टू द पावर a है डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये सेकंड रूल है जहां पे हमारे पास सिंबल आ रहा है डिवाइड का. तो हमें क्या करना है, बेस, इस रूल को याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, बेस शुड बी सेम, बेस हमारा सेम होना चाहिए, और जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, जो साइन है मेरे पास वो होना चाहिए डिवाइड का. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो एक्सपोनेंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे, दैट विल बी x की पावर a माइनस b. सो अभी मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट के बेसिक रूल के बारे में बात की है, जब हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे डीप में इसको बात करेंगे. सो अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कशन कर लिया है. सो नाउ मूव ऑन टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. अब आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 3 इसका एनसीईआरटी का हम देखते हैं. सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ. इन दिस टेबल द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन टू यू. जस्ट यू हैव टू बी फाइंड आउट द एरिया. हमें एरिया निकालना है. सिंपली वी नो वेरी वेल व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो सिंपली आपको करना क्या है, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन बोथ ऑफ दैम. इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है. तो लेट्स सपोज यहाँ पे देख सकते हैं 9 4 से कितना होता है, 9 4 से 36 y और y square, that will be y cube. Similarly, when we do the multiplication, 4 into 5, 4 5s are 20, and it will be ab square c, ab square c. Now the last is 2l square m and 3l m square, that will be 3 2 just 6, and l square and l, ये क्या होगा, l cube, और m into m square is m cube. Okay students. Now example number 4 is, find the volume of each of the rectangular box with given length, breadth and height. Rectangular box, which is known as also the cuboid, and the volume of the cuboid will be length into breadth into height. हमें पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, that will be length into breadth into height. वो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ into breadth into height से निकालते हैं. सो आपको टेबल में लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है. तो हमें करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है. सो सिंपली हम कैसे करेंगे इसको, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4. सो मैं एक परफॉर्म कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे. लेंथ आपको दे रखी है
विच इज 2ax, ब्रेथ आपको दी हुई है विच इज 3by, एंड जो हाइट है, हाइट आपको दी हुई है 5cz. So now we have to find out the volume. So the volume will be volume of rectangular box. Rectangular box is equals to L into B into H, length into breadth into height. So the length is 2ax, the breadth is 3by, and the height is 5cz. So it is, now do the again, there are 3 monomial, do the multiplication. So 2 3 जा 6, and a as it is रहेगा, x as it is रहने वाला है, by as it is रहेगा, into 5cz. So now again do the multiplication, 6 into 5, 6 5s are 30, and now a x by c z, this is your final answer. So this is the volume of the rectangular box. Now we will see exercise 9.2 of NCERT. जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल. आपको सिंपली इनमें प्रोडक्ट करना है. मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक पार्ट इसका कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फोर्थ पार्ट ले रहा हूं डायरेक्टली. ठीक है. So exercise 9.2, question number 1, the question number 1 fourth part, that is 4p cube comma minus 3p. तो हमें करना कैसे होगा, 4p क्यूब कॉमा हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, माइनस 3p. तो क्या हो गया, अगेन फॉलो द रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. जब भी मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको सिंबल का यानी कि साइन का भी इसमें ध्यान रखना है. सो 4 मेरे पास प्लस का है, 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का हो गया, और 3 के आगे माइनस दे रखा है. सो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा. 4 3 जा 12, एंड p क्यूब, और यहाँ पे p की कोई पावर नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं. सो कितना हो जाएगा, p की पावर 4. दैट इज योर आंसर. Now move on to the question number 2. In the question number 2, find the areas of the rectangle with the following pair of monomial as their length and breadth respectively. इसमें क्या है कि आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. कैसे कैसे, जैसे फर्स्ट क्या दे रखा है, p और p कॉमा q करके दे रखा है. तो इसका मतलब क्या है, p लेंथ है और q ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, p q आ जाएगा. सिंपल. देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हमें इस तरीके से दिया हुआ है, p कॉमा q करके. तो देखो एग्जाम में ना हमें प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिखनी होती है हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू p, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू q. सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to p into q. That is your answer. अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी तो इसलिए मैंने कोई यूनिट का यहाँ पे यूज नहीं किया. अदरवाइज जो एरिया आता है हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लिखते हैं. सो द नेक्स्ट इज, अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे आपको दे रखा है क्या, 10m into 5n कॉमा 5n, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे. सेकेंड पार्ट इज 10m, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. लेंथ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 10m, और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 5n. सो एरिया अगेन 10m into 5n, that is 50mn. This is your answer. So just like you can do all the parts of this question, just move on to the next question, which is question number 3. In the question number 3, just you can see complete the table of products. इसमें हमें products करना है और इनका multiplication करना है. फर्स्ट मोनोमियल आपको ये दिया हुआ है और सेकंड मोनोमियल आपको ये दिया हुआ है. तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 x into x, 4x स्क्वायर आ गया. सिमिलरली इसमें क्या आएगा, 2 into -5, that will be -10 xy. नेक्स्ट इज 2 into 3,
ये जो 2 है इसका मल्टीप्लीकेशन इस 3 के साथ करेंगे, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। सिमिलरली 2 इंटू -4, 2 4 जा -8 एंड एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से हमें करते जा रहे हैं। सो आई होप कि ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Now move on to the next question. Question number 4 is, the question number 4 of this exercise is, obtain the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. Again the same question which is already discussed in your example number 4. वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। सो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो हमें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। सिंपली वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन। आई कैन डू ओनली द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसका ये वाला पार्ट कर रहा हूं। So question number 4 third part. So third part is, किस तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट, मेंशन द प्रॉपर स्टेटमेंट इन द एग्जाम। लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई, हाइट is equals to 2xy square. So now the volume is, volume क्या होगा, वॉल्यूम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट. So the volume will be xy multiply by breadth is 2x square y and the height is 2xy square, 2xy square. So simply again do the multiplication. 2 to the 4, x कितनी बार आ रहा है, 1 पावर यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 यहाँ पे है 3 और 1 यहाँ पर हो गया तो 4 हो गया. x रेज टू द पावर 4 और y कितनी बार है, y रेज टू द पावर 1 यहाँ पे ले सकते हैं, y रेज टू द पावर 1 यहाँ पे ले सकते हैं, y रेज टू द पावर कितना हो गया, 4 हो गया. This is your final answer. So just like this you can do all the parts of this question. Similarly in the question number 5 कुछ ऐसा खास इसमें डिफरेंस नहीं है. यू हैव टू बी डू द मल्टीप्लीकेशन, सब में हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. ऑब्टेन द प्रोडक्ट, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट. सो आई कैन टेक द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं लेके चल रहा हूं. सबसे पहले लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट. सो द थर्ड पार्ट इज 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब. ये हमें करना है. तो सबसे पहले क्या करें, सारी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 2 4 जा 8, 8y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब. नाउ अगेन 8 8 जा 64 y क्यूब इंटू 16y क्यूब. सो हियर इट इज, आपको क्या करना है, 64 इंटू 16 एक साथ लिख लिया और y3 एंड y3 क्या हो जाएगा, y6 हो जाएगा. अभी हमें 64 और 16 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन. 64 16, 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 6 जा 36 एंड 2 38, 1 4 जा 4 एंड 1 6 जा 6. इट इज 1024. So what is this, 1024. So the answer is 1024 y raised to the power 6. This is your final answer. Similarly, I can take the fifth part of this question. The fifth part, m multiply by minus mn. अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, mnp जो याद रखना है. जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इस तरीके से कोई माइनस का नंबर या माइनस की डिजिट हमारे पास बीच में आ जाती है तो हमें क्या करना है, उसको ब्रैकेट में कर देना है. तो आप एक चीज का याद रखेंगे, कभी भी दो साइन हम एक साथ ऐसे नहीं लगाते हैं. उसका तरीका क्या है, हम एक साइन को मल्टीप्लाई उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा साइन है उसको एज इट इज रखते हैं. अब जैसे इसमें मैंने किया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमें पहले माइनस और प्लस को फॉलो करना है, क्योंकि जो m है उसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो वो प्लस है. सो प्लस माइनस, माइनस होगा m इंटू m स्क्वायर और यहाँ पे क्या है n है इंटू m n p.
अगेन यू हैव टू बी फॉलो द रूल ऑफ द सिंबल, यानी सॉरी साइन, साइन का रूल फॉलो करना है. दिस इज माइनस और दिस इज प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस m square and m, that will be m cube, n into n is n square and p. This is your final answer. So जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपको साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है. बच्चे ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, हमने आज एनसीईआरटी की 9.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है. अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. और बेटा आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. बाय बाय एवरीवन.